वर्षों बाद आया ये महाकुंभ का पर्व न जाने कैसी यादें लेकर जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ अनीश। मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु नहाने का इंतजार कर रहे थे कि वह संगम में डुबकी लगाएंगे, लेकिन अचानक से ऐसी अफरा तफरी मची, ऐसी भगदड़ मची कि 17 लोग गायब हो गए, 17 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा चीख पुकार मच गई और लोग अपने को खोजते रहे। इस अद्भुत से पर्व पर ऐसा मातम देखते ही सभी की आंखें नम हो गई। प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर जब लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल माहौल चीख पुकार में बदल जाएगा। देर रात करीब 2 बजे जो अफरा तफरी मची, उसने श्रद्धा और भक्ति के इस पावन पर्व को मातम में बदल दिया। भगदड़ में 17 लोगों की जान चली गई, जबकि कई श्रद्धालु बेहोश हो गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई, किसी की चूड़ियां टूट गई, किसी का दुपट्टा भीड़ में उलझकर गिर गया, तो कोई अपनों से बिछड़ गया। हादसे के बाद का दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की आंखें भर आईं। सड़क किनारे कराते घायल लोग एक दूसरे को खोजते रहे। बिखरी चप्पलें और चारों ओर पसरा मातम, सब कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। कुछ श्रद्धालु अपनों की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे, तो कुछ अपनों को चीख चीख कर रो रो कर बुला रहे थे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए 50 से अधिक एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई। कई लोगों को मोटरसाइकिल से भी अस्पताल पहुंचाया गया। ये सर 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक धक्का मुक्की हुई, भीड़ भगदड़ मची। तो हमारे बहनोई साहब 65 साल के थे, धोती कुर्ता पहने थे, सांवले रंग के थे, सदरी पहने थे, और धक्का मुक्की करके हमें पीछे भगा दिया। वो गिर पड़े और पता नहीं जब से वो मुझे मिले नहीं। अच्छा, आपके साथ में थे उस समय? हाँ, मेरे उस समय। कितनी भीड़ बहुत ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। और कितने लोग गिरे होंगे, कुछ देखा आपने अपनी आंखों से? सर, कम से कम वहाँ 20-22 लोग तो गिर गए। वही सामने आइए। ठीक है, क्या नाम आपका? इंद्रपाल। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे, उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे, और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें, और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है, वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए।